हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट जून। तो एनटीपीसी का 3 दिनों का एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और 3 दिनों में 6 शिफ्ट यहाँ पे हो चुके हैं। तो उसी की कंप्लीट एनालिसिस के बारे में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। 3 दिनों की 6 शिफ्टों का फुल एनालिसिस मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताऊँगी जनरल अवेयरनेस, मैथ और रीजनिंग से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन तो कन्फर्म ही पूछे गए हैं। तो यहाँ पे 6 शिफ्टों का एनालिसिस आप लोगों के लिए लेके आई, ताकि जिन लोगों का आने वाले दिनों में एग्ज़ाम होने वाला है वो अपने एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सके। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है जिनका एग्ज़ाम जो है एनटीपीसी का वो अभी तक नहीं हुआ है या फिर आने वाले दिनों में होने वाला है। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए। जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो जनरल अवेयरनेस यहाँ पे 40 मार्क्स का आपका है, जैसा कि आप लोगों को ये बात पता है। तो यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स है वो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक्स है स्टेट के सीएम और गवर्नर। तो स्टेट के सीएम और गवर्नर से एक क्वेश्चन आपके शिफ्ट में कन्फर्म आ रहा है, या तो सीएम आएगा या फिर गवर्नर आएगा, या फिर किसी किसी शिफ्ट में दोनों ही पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा होगा कि अगर आपने एनालिसिस देखी है एनटीपीसी की, जैसा कि मैंने भी आप लोगों को बताया है एनटीपीसी के एनालिसिस में, पेपर एनालिसिस में, उसमें बिहार की गवर्नर कौन है ये पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, तेलंगाना के सीएम कौन है, गुजरात की गवर्नर कौन है, केरला के सीएम पूछ दिया गया है। तो ये सब यहाँ पे पूछा गया है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ, अभी जो एग्जाम हुआ है 3 दिनों में उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो गवर्नर और सीएम से एक एक क्वेश्चन कंफर्म ही आपसे पूछा जा रहा है। इस टॉपिक को आप पूरा कवर करके जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की बात करें अगर, तो इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड थीम्स। इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड थीम जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। जैसे कि करंट अफेयर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स पूछे जा रहे हैं और यहाँ पे आपसे जो थीम है वो पूछा जा रहा है। इससे 2 क्वेश्चन आपके कन्फर्म हर शिफ्ट में आ रहे हैं। 100% तय ही है कि जो इम्पॉर्टेंट डेट्स है और थीम्स है उससे तो क्वेश्चन आने ही आने। जैसे कि आपसे अर्थ डे पूछा गया, कब मनाया जाता है, ह्यूमन डे कब मनाया जाता है, ये सब आपसे पूछा गया। और यहाँ पे आपसे साथ ही इन्वायरमेंट डे का जो थीम था इस साल 2020 में वो क्या रखा गया था, अर्थ डे का क्या थीम था इस साल वो आपसे पूछा गया। तो इस थीम से और डेट से ये क्वेश्चन जो है वो कंफर्म ही आपके शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आ रहा है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आपका कंफर्म हो गया कि यहाँ से 2 क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है 100%। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको आपको यहाँ पे कंप्लीट करके जाना है। आपके शिफ्ट में 100% ये क्वेश्चन आने वाला है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे एक जो टॉपिक से हेडक्वार्टर से रिलेटेड, इससे हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो कंफर्म ही आपसे पूछा जा रहा है। हेडक्वार्टर में आपसे ये पूछा जा रहा है आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है और पीएनबी का हेडक्वार्टर से रिलेटेड। तो हेडक्वार्टर टॉपिक आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट करके जाना है। जितने भी हेडक्वार्टर्स है वर्ल्ड बैंक के हो गए, ये सब यहाँ पे पूछा जा चुका है। तो और जितने भी टॉपिक्स है वो आपको यहाँ पे कवर करके जाना है। इससे आपके शिफ्ट में एक क्वेश्चन कंफर्म ही यहाँ पे रहने वाला है। 100% एक क्वेश्चन आपके शिफ्ट में जरूर से यहाँ पे पूछा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है माउंटमेंट्स एंड टेम्पल। माउंटमेंट्स यानी कि इमारतें एंड मंदिर। तो जो आपकी इमारतें हैं, जो हिस्टोरिकल इमारतें हैं या फिर जो आपकी टेम्पल्स है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि शुक्रेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि गुवाहाटी असम में स्थित है। तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था जीके में। तो ये आपको यहाँ पे इसको पूरा आपको कवर करके जाना है। जो आपकी इमारतें हैं, जो टेम्पल है जो कि फेमस है, तो ये सब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसको आपको पूरा कवर करके जाना है। यहाँ से अगर आप इस टॉपिक को कवर करके जाते हो तो आपका यहाँ पे से 2 क्वेश्चन कन्फर्म है। आपका यहाँ पे 2 क्वेश्चन कन्फर्म, आप 100% यहाँ पे सही करके आओगे इस टॉपिक से। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स इन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। तो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन आ रहा है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड आ रहा है, यानी कि कुछ इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपसे ये भी पूछा गया था कि गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ क्या है, साथ ही में स्वराज की मांग सबसे पहले कब की गई थी, यहाँ पे ईयर पूछ लिया गया था। उसके बाद यहाँ पे आपसे ये पूछा गया था स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे आपसे ईयर और डेट पूछा जा रहा है। तो ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे बहुत सारे पूछे जा रहे हैं हिस्ट्री में। ज़्यादातर यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के जो यहाँ पे डेट्स है वो पूछे जा रहे हैं आपसे। तो मॉडर्न हिस्ट्री की जितने भी डेट्स है उसको आपको यहाँ पे कंप्लीट करके जाना है ताकि आपका इससे कोई भी क्वेश्चन जो है वो ना छूटे। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका नेक्स्ट है वो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के फुल फॉर्म, यानी कि जनरल अवेयरनेस में जो करंट अफेयर्स है, जैसे कि जीएसटी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया, पीएमकेवीवाई का फुल फॉर्म पूछा गया है, डीआरडीओ का, यूनो का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है,
SAARC का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ये आपके करंट अफेयर्स के जितने भी इस तरीके से यहाँ पे फुल फॉर्म बनते हैं वो सब आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप इसको गूगल करते हो तो डिटेल में आपको यहाँ पे सारे फुल फॉर्म्स देखने को मिल जाएगा और आपको इसको पूरा कंप्लीट करके जाना है। इससे तो एक क्वेश्चन कन्फर्म ही आपके शिफ्ट में आने वाले हैं। जैसा कि 6 शिफ्टों का एनालिसिस मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन जो है जो कि मैंने अभी आपको बताया ये सब पूछे जा रहे हैं एग्जाम में आपकी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है बुक्स एंड ऑथर। तो बुक्स एंड ऑथर से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे बुक्स और ऑथर में कौन कौन से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि यहाँ पे आपसे जो पॉपुलर बुक्स है हिस्ट्री में जो हो चुके हैं, जिसके जो पॉपुलर बुक्स है वो सब यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं। तो उनके बुक्स के ऑथर के नाम पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट पोस्ट एंड अपॉइंटमेंट्स। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका पोस्ट एंड अपॉइंटमेंट्स है इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें जैसे कि CEO के बारे में पूछ दिया जा रहा है। जैसे कि सेकेंड डे की मैं बात करूँ, सेकेंड डे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था पेटीएम के CEO के बारे में पूछा गया था। पेटीएम के CEO कौन है, सेल कंपनी के CEO कौन है वर्तमान में, तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया जा रहा है। इसरो के चीफ कौन है, तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। और इसरो से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहे हैं। इसरो से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि चंद्रयान के बारे में पूछ लिया गया था आपसे, चंद्रयान के बारे में, मंगल मिशन के बारे में भी आपसे यहाँ पे पूछ लिया गया था। तो इस टॉपिक को आपको पूरा कंप्लीट करके जाना है, यानी कि जो इसरो वाला टॉपिक है उसको आपको पूरा कवर करके जाना है। उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर उस टॉपिक को आप पूरा कवर करके जाते हो तो आपका 2 से 3 क्वेश्चन 100% सही होने वाला है, उसमें कोई भी गलत होने का चांसेस ही नहीं है। और पोस्ट एंड अपॉइंटमेंट्स आपको जरूर से देख के जाना है CEO के वगैरह के बारे में, कि कौन कौन से जो CEO हैं, कौन कौन से कंपनी के कौन है, ये सब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक जो है डिस्कवरी एंड फाउंडर। तो डिस्कवरी एंड फाउंडर के बारे में भी यहाँ पे आपसे पूछा गया है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछा गया था INC के फाउंडर कौन है, प्रोटॉन की डिस्कवरी किन्होंने की, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किन्होंने की, सेल की डिस्कवरी किन्होंने की। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है डिस्कवरी और फाउंडर से रिलेटेड। तो डिस्कवरी और फाउंडर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको आपको यहाँ पे कवर करके जाना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके क्वेश्चन का। यहाँ पे भी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इस टॉपिक से तो 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही रहे हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आपका कंप्लीट बन रहा है, एक डिस्कवरी से और एक फाउंडर से। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आपका कंप्लीट बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे आता है कैपिटल ऑफ कंट्री। तो कैपिटल ऑफ कंट्री से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि भूटान की कैपिटल पूछ दी गई थी यहाँ पे। तो इसके अलावा यहाँ पे pH वैल्यू भी आपसे पूछा जा रहा है, pH वैल्यूज पूछे जा रहे हैं। जैसे कि लेमन का pH वैल्यू पूछ दिया गया था, तो pH वैल्यू भी आपको पूरा कंप्लीट करके जाना है। जितने भी 14 से 15 pH वैल्यू होते हैं अप्रोक्सीमेटली, उस सबको यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 से 15 pH वैल्यूज होते हैं उसको आपको पूरा यहाँ पे कवर करके जाना है, वो भी आपसे पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक्स है उसमें आपसे नेशनल पार्क्स, यानी कि जो नेशनल पार्क है उससे रिलेटेड पूछा जा रहा है क्वेश्चन। जैसे कि मुक्ति नेशनल पार्क के बारे में यहाँ पे पूछा गया था। तो नेशनल पार्क से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नेशनल पार्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो आपके शिफ्ट में यहाँ से भी कंफर्म है, यहाँ से भी क्वेश्चन आना तय है कि नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर शिफ्ट में यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि जो टॉपिक्स है उससे किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लार्जेस्ट, हाइएस्ट और फर्स्ट इन इंडिया, यानी कि लार्जेस्ट, जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछा गया सबसे लंबा NH कौन सा है, सबसे छोटा NH कौन सा है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि भारत की प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी थी, उसका नाम पूछ दिया गया था आपसे। तो ये सब यहाँ पे इस टॉपिक्स में आ जाते हैं। तो इस टॉपिक्स में ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। तो इससे भी यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पे कंफर्म आए कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन, तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे मैं मान के चलूंगी, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपके कंफर्म हो जा रहे हैं इससे भी। उसके बाद यहाँ पे अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछेगा, जैसे कि फिल्म फेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, फिल्म फेयर अवार्ड 2020 से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा IPL से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। IPL फर्स्ट दिन ही क्वेश्चन पूछा गया था, IPL 2020 विनिंग टीम कौन सी है, 2020 की जो विनिंग टीम थी वो कौन सी है और किसकी टीम कौन सी है, ये सब क्वेश्चन आपसे आने वाले दिनों में हो सकता है कि पूछे जाए। यानी कि जो टीम के ऑनर्स है उसका नाम एक बार जरूर से देख लीजिएगा। 2020 IPL की जो टीम थी उनके ऑनर्स के नाम जो है वो जरूर से आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। IPL में
2020 के जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से बनने वाले हैं। कौन कौन से प्लेयर को क्या क्या अवार्ड मिले हैं ये सब जरूर आपसे पूछे जाएंगे, वो आप जरूर से देख लीजिएगा। जैसे कि पर्पल कैप किसको मिला है 2020 का, जैसे कि ऑरेंज कैप किसको मिला है 2020 का आईपीएल के। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि आईपीएल को इस साल स्पॉन्सर किसने किया है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आईपीएल का जो टाइटल स्पॉन्सर था वो यहाँ पे ड्रीम 11 को मिला था। ड्रीम 11 ने आईपीएल को यहाँ पे टाइटल स्पॉन्सर किया है। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं आईपीएल से रिलेटेड। और आपको यहाँ पे आईपीएल से रिलेटेड इस बात को भी ध्यान में रखना है कि इस बार आईपीएल जो है वो कहाँ पे हुआ था। तो इस बार जो आईपीएल है वो दुबई में हुआ था, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं आईपीएल से रिलेटेड। और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आईपीएल से रिलेटेड है 2020 के, वो सब आपको यहाँ पे देख के जाना है। अवार्ड से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आप कन्फर्म मान लो, 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आपके पूछे जा रहे, जो कि फिल्म फेयर अवार्ड से हो गए या फिर भारत रत्न किसे मिला है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं इस साल में। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन कंफर्म आपके हर शिफ्ट में आ रहे हैं, जो कि बेसिक सा पूछा जा रहा है। तो कंप्यूटर से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो फुल फॉर्म से आ रहे हैं और स्पेस से। तो कंप्यूटर से जो 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक तो फुल फॉर्म से पूछा जा रहा है और एक जो है वो स्पेस से पूछा जा रहा है। फुल फॉर्म यानी कि HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया है, WWW का फुल फॉर्म अभी तक पूछा जा चुका है, URL का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, ALU का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, DHCP का फुल फॉर्म जो है वो पूछा जा चुका है। तो ये सब अभी तक पूछे जा चुके हैं एग्जाम में आपके कंप्यूटर में। तो हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपका कन्फर्म ही कंप्यूटर से आएगा और बेसिक से आएगा। एक तो फुल फॉर्म से आपका रहेगा और एक स्पेस से रहेगा। स्पेस से यानी कि किलोबाइट हो गया, बिट हो गया, MB हो गया। तो इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इस सब टॉपिक को आपको पूरा कंप्लीट करके जाना है। ये सारे टॉपिक्स जो है वो आपके आने वाले दिनों में जरूर हेल्प करेगी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो ये थी कंप्लीट एनालिसिस, जो कि मैंने आपको जनरल अवेयरनेस के बारे में बताया। 3 एग्जाम की 6 शिफ्टों की एनालिसिस मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। जनरल अवेयरनेस की ये यहाँ पे एनालिसिस है। तो ये सारे टॉपिक्स है जिससे कि जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 100% इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो जरूर पूछे जाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं वो यहाँ पे सीरीज से पूछा गया है। सीरीज से यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं हर शिफ्ट में। यहाँ से पे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सीरीज से। सीरीज की अगर मैं बात करूँ, उसके बाद यहाँ पे आपका टॉपिक आता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन यहाँ पे कन्फर्म आपके शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो ब्लड रिलेशन टॉपिक को आप पूरा कंप्लीट करके जाइएगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो है वो जरूर से बन रहे हैं। उसके बाद आपका आता है कोडिंग डिकोडिंग से भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन कंप्लीट बन रहे। कंप्लीट 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे और दोनों ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं अभी तक के एग्जाम में। उसके बाद आपका आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन मान के चलो, 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंफर्म ही पूछा जा रहा है वेन डायग्राम में। उसके बाद आपका यहाँ पे पूछा गया है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के भी आपसे पूछे गए हैं। सीरीज जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वाला टॉपिक रहा अभी तक। 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। तो यहाँ पे जो अगर जिस शिफ्ट में अगर 4 क्वेश्चन पूछे जाए तो 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपका ईजी रहेगा और 2 क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे रहेगा। तो जिस भी शिफ्ट में यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए उसमें 2 क्वेश्चन ईजी देखने को मिलेगा और 2 क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहा है। अगर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 2 क्वेश्चन आपका इजी रहेगा और 1 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा उलझाने वाला आप लोगों का रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिलोजिज्म की मैं बात करूँ तो सिलोजिज्म में यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं सिलोजिज्म से। ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे कंफर्म पूछे जा रहे हैं सिलोजिज्म के। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। इससे 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस टॉपिक को आप पूरा कंप्लीट करके जाइएगा जो आपके यहाँ से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो यहाँ पे आपसे 2 क्वेश्चन कंफर्म पूछे गए हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में इस तरीके से क्वेश्चन आता है जैसे कि प्लस की जगह पर आपको अगर माइनस रख दिया गया, एक इक्वेशन दिया रहेगा उसमें जो निशान है यानी कि प्लस की जगह पर माइनस रखना होगा, मल्टीप्लाई की जगह पर आपको प्लस रखना होगा। तो इस तरीके से आपको इंटरचेंज करना रहेगा साइन को और वहाँ पे उस इक्वेशन को सॉल्व करना रहेगा। तो उसी को यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन कहा जाता है। तो उससे 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे। इजी सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका इजी आएगा बिल्कुल और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे आपको
टफ लग सकता है, लेकिन 2 क्वेश्चन इससे कंफर्म ही आ रहे हैं। उसके बाद मिरर इमेज से एक ही शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल गया था कि मिरर इमेज से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो ये सारे टॉपिक्स रहे आपके रीजनिंग के लिए, जिसमें कि क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक की एनालिसिस की मैं बात करूँ 6 शिफ्टों में। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के लिए कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए हैं। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथमेटिक्स में यहाँ पर टाइम एंड वर्क आपसे पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूछा गया है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस से भी यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक्स है जो आप यहाँ पे देख सकते हो जो पूछे जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन कंफर्म आपको देखने को मिल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से भी 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिला है, और प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिला है अभी तक के एनालिसिस में। और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद है मिक्सचर एलिगेशन, इससे भी यहाँ पे कंफर्म आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी तक के एनालिसिस में। इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल गया है मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल गए हैं। इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद आपका आता है परसेंटेज, तो परसेंटेज से जो है वो कंफर्म 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है। उसके बाद एवरेज आ जाता है, एवरेज से भी यहाँ पे एक क्वेश्चन 100% कंफर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो एक क्वेश्चन आपके एवरेज के बन गए, ये 100% कंफर्म है कि आपका आएगा। ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ पे 2 क्वेश्चन कंफर्म पूछा जा रहा है। परसेंटेज से भी 2 क्वेश्चन कंफर्म है इसमें। और स्पीड, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से जो क्वेश्चन है वो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है इससे। और अभी तक जो देखने को टॉपिक्स नहीं मिला है वो यहाँ पे नंबर सीरीज से कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, और बोर्ड से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो ये 2 टॉपिक्स रहे हैं जिससे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हो सकता है आने वाले दिनों में पूछा जाए, या फिर इससे नहीं पूछा जा सकता है। तो यही सारे टॉपिक्स यहाँ पे कंटिन्यू भी किए जा सकते हैं। तो यही सारे टॉपिक्स रहे आपके 3 एग्जाम में 6 शिफ्टों की एनालिसिस की मैं बात करूँ तो ये सारे क्वेश्चंस आपके जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेते हो अच्छे तरीके से तो आपका 100 में से आप कंफर्म यहाँ पे 84 प्लस करके आओगे। 84 से नीचे नहीं जाएगा। अगर आप इन टॉपिक्स को पूरा कवर करके जाते हो तो 84 से नीचे आपका मार्क्स नहीं जाने वाला है, 84 से प्लस ही रहेगा। 90 भी आप कर सकते हो अगर आप ये सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से देख के जाते हो। पढ़ाई तो आपने ऑलरेडी कर रखी है, बस इन टॉपिक्स को आपको थोड़ा ज़्यादा केयर करना है, क्योंकि यहाँ पे यही सारे टॉपिक्स है जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस टॉपिक से ज़्यादा आपको फोकस करना है अपने जनरल अवेयरनेस पे। मैथ वगैरह तो आपने प्रैक्टिस करी ही होगी, और रीजनिंग की भी प्रैक्टिस आपने करी है। रीजनिंग तो आपको पता ही होगा कि प्रैक्टिस की चीज़ें, तो उस सब चीज़ों को तो आपने प्रैक्टिस करी ही होगी। बस यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे 40 मार्क्स आपके रहते हैं जनरल अवेयरनेस से, तो उसमें ज़्यादा वेटेज रहता है। तो आपको यहाँ पे उसको यहाँ पे पूरा कवर करके जाना है। जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये सारे टॉपिक्स आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को आपको पूरा कंप्लीट करके जाना है। तो आपका यहाँ पे 100 में से 84 प्लस ही आप यहाँ पे करके आओगे। तो 100% ये सारे टॉपिक्स आपके आने वाले दिनों में भी पूछे जा रहे हैं। तो अभी कुछ दिनों का आप लोगों को टाइम मिला है, एग्जाम के बीच में ब्रेक है, अभी एग्जाम नहीं होगा। 4 तारीख से फिर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, 4 जनवरी से। तो इन छुट्टियों के बीच आपको ये सारे टॉपिक्स को ज़्यादा केयर करना है। तो यही थी आज की वीडियो जिसमें कि मैंने कंप्लीट डिटेल आपको बताई। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे।